नगर छोड़ के चले जाएं। हमने उनसे सवाल किया, पीके सिंह जी आप ये बताइए, चाहे लीगल हो अनलीगल हो कोई भी हो, लोन पे जबरदस्ती दिया जा रहा है ना। लोन जबरदस्ती वो कह रहे माल जब छूटेगा जब तुम लोन लोगे वो आदेश नहीं दे रही, वो एमसीडी से मिली हुई है। वो कहते हैं एमसीडी से। हाँ जी, कितने समय से परेशान यहाँ पे 12 से 13 साल हो गए। परेशान कितने दिनों से? परेशान तो 9 महीने से कर रहे हैं। अपनी मम्मी की हेल्प भी करती हूँ, उसने कमेटी ने इतने परेशान कर रखे कि मेरे पैसे ही नहीं आते। नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम्स न्यूज़ से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। पीछे देख सकते हैं एक धरना चल रहा है और ये कमला नगर चौक है और यहाँ पे ट्रैफिक भी एक तरह से इनकी वजह से जाम हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी आ रही है, लेकिन इनका प्रोटेस्ट जो है चल रहा है। यह धरना प्रदर्शन कमला नगर रेहड़ी पटरी एसोसिएशन के नाम पर सभी रेहड़ी पटरी को हटाया गया है। केशवपुर जोन द्वारा अभी भी हमें परेशान किया जा रहा है। तो एक एकड़ पे देख सकते हैं यहाँ पे सभी लोग मौजूद हैं और ये सारे लोग यहाँ पे मौजूद देख सकते हैं। इधर एक एकड़ की महिलाएं भी है, सभी ये बच्चे बूढ़े नौजवान तकरीबन यहाँ पे सभी बात करते हैं। सर पूरा मामला G20 का आपने लोगो लगा रखे, क्या G20 को बदनाम कर रहे हो, क्या कहानी है सर जी हकीकत है। हम 50 साल से यहाँ पटरी लगाते, अपनी आजीविका कमाते, बच्चों का पालन पोषण करते आ रहे हैं। गत 20 जनवरी को एमसीडी केशवपुर जोन ने G20 के नाम से हमें यहाँ से हटा दिया गया कि G20 निकल जाए तो आप पटरी लगाना। 10 सितंबर को G20 निकल गया। हम पीके सिंह जो एसी है, डीसी राव, उससे मिले। उन्होंने कहा जी कमला नगर में पटरी की कोई जगह नहीं है, आप कमला नगर छोड़ के चले जाएं। हमने उनसे सवाल किया, पीके सिंह जी आप ये बताइए, हम कमला नगर छोड़ के कहाँ जाएं? अगर हम आपकी कोठी के आगे पटरी लगाने जाता हूँ, क्या आप लगाने दोगे? अब जवाब दे दिया नहीं। क्यों लगाने दूंगा? तो मैंने कहा सर दूसरा क्यों लगाने देगा अपने आगे, ये तो बताइए। हम क्यों हमको गुमराह करे जा रहे हैं? कह रहा है हमारी ड्राइव चलती रहेगी, कमेटी सुबह 11 बजे आती है, रात को 9 बजे जाती है, माल हाथ से छीन के ले जाते हैं कमेटी वाले, जबरदस्ती लुटे रहे हैं। ये आतंकवाद फैला हुआ है, हम लुटे रहे हैं। गरीब आदमी अपनी रोटी कमा रहा है, वो लुटे रहे हैं। 9 महीने हो गए। आप शराब की बोतलें एक की बजाय 2 फ्री देते हैं। क्या गरीबों के लिए रोटी नहीं है? क्या गरीब रोटी कमा नहीं सकता सड़क पर बैठ के? और जबकि हमारे पास वेडिंग लाइसेंस, 1982 की लाल पर्ची, 2007 की रेड स्लिप, कोर्ट के आदेश, कोर्ट में 2019 में साफ लिखा है नो डिस्टर्ब लोकल पुलिस एंड एमसीडी। उसको पी सिंह ने क्या कहा? आप हंसोगे उस बात की। उनने कहा इसको बत्ती बना के, उसने कहा इसको बत्ती बना के पीछे चढ़ा लो। अरे पीके सिंह जी आप इस पोस्ट पे बैठते हैं, उस बात ये बात आपको शोभा नहीं देती, कूड़े में डाल दो। क्यों डाल दे? कितनी मेहनत से हमने ये अर्जित किए हुए हैं। ये टीवीसी मेंबर आप? हाँ जी, मेरा नाम चंद्रपाल है और मैं टीवी केशवपुर जोन से टीवीसी मेंबर हूँ। हमारे को G20 के नाम से हटाया गया था। ये ड्राइव चालू हुई थी। आप लोगों को हटाएगा तो क्या आश्वासन दिया था कि क्या करेंगे आपके साथ? इन्होंने कहा कि G20 आ रहा है, तो G20 की ड्राइव चल रही है और उसके बाद में आपको 10 तारीख के बाद में आपकी सबकी रेडी पटरी लग जाएंगी। अब G20 भी निकल गया, उसके बाद ना लगने दे रहे हैं, कमेटी यूं की यूं आ रही है। हमने कभी क्या था, क्या वो उन्होंने, मैं उनसे मीटिंग करके आया हूँ, मैडम से भी करके आया हूँ। कह रहा राजनीति दबाव है, कह रहा इसमें LG साहब इन्वॉल्व है, वो उनके है, कुछ राजनीतिक प्रॉब्लम आ रही है। मैंने कहा मैम जब तक टीवीसी बन गई है और कह रहे हैं कि बैंडिंग नो जोन, मैंने बैंडिंग नो बैंडिंग जोन तो टीवीसी बनाएगी ना, आप कौन होते हो बनाने वाले? जो भी उन्होंने टीवीसी नहीं करना है, लेकिन वो कह रहे नहीं हमारी चलती रही नहीं जाएगी। लेकिन एक इधर से फिर जिसका माल उठा के ले जाते हैं उसको कहते हैं लोन लो।
चाहे लीगल हो अनलीगल हो कोई भी हो। लोन भी जबरदस्ती दिया जा रहा है ना। लोन जबरदस्ती वो कह रहे माल जब छूटेगा जब तुम लोन लोगे। वो बेचारा लोन वो ये कौन सी शर्त लगाई लोन? ये पता नहीं उनको पर प्रेशर आता है ना कि 3000 लोन कराने हैं, 5000 लोन कराने हैं, तो इस तरह की हरकत करते हैं। अनलीगल को भी दे रहे हैं जो बेचारे लोन जब वापस मांगते तो क्या कहते हैं? नहीं, वो तो बैंक से जाएगा, अगर बैंक वो नहीं भर पाएगा डिफॉल्टर हो जाएगा। फिर सब्सिडी भी तो होती है ना लोन की। नहीं कोई सब्सिडी नहीं है, वो एक महीने के लोन है 900 रुपए, किसी का 1000 रुपए है, 10,000 20,000 का लोन है, जबरदस्ती दिया जाता है। एक हम नरेंद्र मोदी साहब से पूछना चाहते हैं कि उन्होंने रेडी पटरी वालों के लिए लोन कराया है तो उनको तंग क्यों किया जा रहा है? उन्होंने लोन ले रखा, क्यों तंग किया जा रहा है? और फिर ऊपर से नई टीबीसी की एक मीटिंग बनाई हुई है कि टीबीसी के लिए गठित उसके अंदर है, कागजों के अंदर है, वो रिटायर्ड जज की जो कमेटी है वो कागजों में है, लेकिन कहीं नहीं बैठे हुए। नहीं, आप लोगों को तो कोर्ट का ऑर्डर भी है ना। कोर्ट के ऑर्डर भी नहीं मानते। कोर्ट के ऑर्डर को जबरदस्ती माल उठाया हुआ है कईयों का। जब कोर्ट के ऑर्डर को कह रहा है हमारे पास तो वकील फ्री के हैं, सरकारी वकील है, लड़ते रहेंगे, तुम लड़ोगे तुम्हारे पैसे ले लेंगे, हमारा क्या जा रहा है कि हम तो नहीं मानते कोर्ट को, तो कोर्ट को भी नहीं मानते हैं। लेकिन टीबीसी करेगी जो भी बेंडिंग जोन, इनका राइट नहीं है एमसीडी का कि वो इनको यहाँ से हटा सके या बेंडिंग जोन बना सके। बेंडिंग नो बेंडिंग जोन टीबीसी बनाई और कोई नहीं मिलेगा। 2014 बन चुका है, उसको पढ़िए। ये जो 14 में राज्यसभा लोकसभा ने पास कराया है पटरी का बिल और ध्वनि प्रस्ताव तो हुआ, इसका फिर अवहेलना क्यों कर रही है गवर्नमेंट, भाजपा गवर्नमेंट? तो आप लोग कोर्ट में भी गए नहीं कि हमारे साथ ऐसा होने लग रहा है? हम क्या जाए? बताओ। कोर्ट आदेश नहीं दे रही, वो एमसीडी से मिली हुई है। वो कहते हैं मिली एमसीडी से। हाँ जी, ऐसा तो नहीं होता। और हकीकत है, ये हकीकत है। जो पुराना सन 84, 83, 82 हो, मैं सन 78 का पटरी लगाता हूँ। 73 साल की उम्र है, 50 साल यहाँ काम करते हुए हो गए। उसके बाद 4 ऑर्डर पहले मिल चुके हैं, 5 इस ऑर्डर पे उन्हें ऑब्जेक्शन लगवा दिया कि एमसीडी गया डिस्पोज। किस बात का डिस्पोज? हमसे पुराना कोई चलान है पटरी वाले को दिखा दे लाके। उन आदमियों को ऑर्डर दिए गए जो कल के आए हुए हैं, क्या हम उनसे भी गए बीते हैं? कल क्या मतलब? यानी जो नजदीक आए हैं, 1-2 साल के। हाँ, उनको ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर दे दिए गए, हम कहाँ जाएं? नहीं, कोई तो प्रूफ मांगते हो ना ऑर्डर देते समय? उन्हें कुछ नहीं देखा। ये मिली भगत है एमसीडी और कोर्ट वालों की। जो पीके सिंह ने राव ने कह दिया, दस्तखत कर दिया, उनके ऑर्डर पास हो गए। बाकी सब बाहर में जाओ, कोई सुनवाई नहीं है। अभी आप लोग यहाँ पे रहने में थोड़ा महिलाओं से भी जानने की कोशिश करते हैं। महिला भी आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हो? बड़े दुखी हो रहे हैं, 9 महीने से दुखी हो रहे हैं। हमारा माल उठा के देखना वजन कितना क्या रहता काम है। करते हो आप? ज्वेलरी का काम है हमारा, चूड़िया कड़े सेट ये बेचते हैं। आप लोगों तो दुकान थोड़ी होते, अब तो गली गली हमारे छोटे छोटे फट्टे हैं, हम फट्टे लेके खड़े होते हैं सर। हाँ, खड़े होते हैं सर। और उसके छोटे फट्टे हैं, हम फट्टे लेके खड़े होते हैं सर। हाँ, खड़े होते हैं सर। और उसमें भी हमारे पीछे हमें भगना पड़ता है। हमारे पीछे 4 जने भगते हैं और हम अकेले रहते हैं। उठा के हम गिरे भी, हाथ पैर भी टूटे, क्या करे। और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं भैया, ये देखो सब अभी साथ में भी आए हुए हैं। उनका फीस, घर का खर्चा, पानी कहाँ से निकाले। कितना समय हो गया दुकान लगाए आप लोगों को? कितने समय से परेशान कर? यहाँ पे 12 से 13 साल हो गए। परेशान कितने दिनों से? परेशान तो 9 महीने से कर रहे हैं, 9 महीने से। पहले 26 जनवरी, फिर उसके हिसाब से ये जनवरी से क्या करे बताओ। बहुत पहले 26 जनवरी से हमको परेशान कर रहे सर। 9 महीने हो गए, रोज बोलते कुछ ना कुछ फंक्शन लेके आता है कि इसमें ये नहीं करना, ये नहीं करना, बाहर से मेहमान आ रहे तो G20 करके नहीं करना, तो काम नहीं। उनका सम्मान करके हमने उनका साथ दिया, उनका प्रोत्साहन में हमने भी सरकार का साथ दिया। और अब बोल रहे अब हमारा G20 से कोई मतलब ही नहीं है। बोले G20 से मतलब ही नहीं है। आप यहाँ कमला नगर में बैठो ही मत, आप घर जाओ। भी है ना, थोड़ा लगाते हैं, गली में जाके पकड़ते हैं, पकड़ते हैं। हाँ जी, ऐसा करते हैं जरा, कोई नशे का माल बेच रहे हैं, ऐसे पीछे हमारे पीछे आके उठा के जाते हैं। यहाँ का निगम पार्षद कौन है? रेनू अग्रवाल। और विधायक कौन है? क्या नाम है इसका? विधायक का नाम? अखिलेश त्रिपाठी। अखिलेश त्रिपाठी है। और सांसद कौन है? हर्षवर्धन जी सर। पहले लॉकडाउन से हमने पैसे उठा रखे हैं। तो क्या नाम है? मेरा नाम प्रीति है, मैं कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th क्लास। तो आप यहाँ पे प्रोटेस्ट में कर रहे हो तो पढ़ाई खराब है और पेपर भी चल रहे हैं। पेपर चल रहे, पहले पेपर देती फिर काम करती हूँ। कमेटी के चक्कर में मेरा काम भी नहीं होता, मेरे फीस भी रुक जाती है और
हमने दोनों काम करती हूँ, अपनी मम्मी की हेल्प भी करती हूँ। उसमें कमेटी ने इतने परेशान कर रखी कि मेरे पैसे ही नहीं आते। कितना समय हो गया आपको परेशान हुए? यही 4-5 महीने। हाँ वही 9 महीने। तो फिर आप क्या चाहते हो सरकार को, केजरीवाल जी को या मोदी जी को क्या कहना चाहोगे आप? हम लोग को मतलब जितनी पटरी है उन लोग को लगने के लिए दे दे। पहले लगती थी, भीड़ भाड़ रहती थी। रक्षाबंधन का टाइम था, रक्षाबंधन में भी काम नहीं होने दिया। सीजन चले गए हैं सर। तो इससे पूछो मतलब काजल कौन सी क्लास में हो? 9th। तो फिर आप पढ़ाई नहीं करे, पेपर भी था आज तो। पापा ही नहीं है, कोई हमारे आगे पीछे देखने वाला नहीं है। रेडी हम लगाते, मैं मम्मी और कमेटी हमारी एक बार रेडी भी ले गई थी। कमेटी उठा लेते रेडी? हाँ ले गई क्या थी। बोलते हो जब उठाते हो? यूँ बोल रही थी अब नहीं छोड़ेगी, क्यों लगाते हो। उसने पैसे भी लिए थे हमसे, पैसे लिए थे? 5000 रुपए लिए थे उसने। छोड़ने के रेडी? और बहुत कुछ भी बोलते हैं, जब नहीं छोड़ेंगे। वो गली में से भी बहुत महीने से परेशान कर रहे हैं। पीछे आते हैं सर, पीछे मैं सर मुझे आप ये बताएं कि कोर्ट का भी ऑर्डर आप लोगों के पास, गैजेट लेटर भी है, और आप लोगों को इसको पहले प्रॉमिस भी किया था कि दोबारा आप लोग लगा सकते हो। तो अब आगे भविष्य में आप करोगे क्या, या रोड पे ऐसे ही भटकोगे या क्या? यही तो केजरीवाल साहब से पूछना चाहता करेंगे और क्या है? हूँ, हमारा जीवन का क्या होगा? 73 साल की उम्र में ये बुजुर्ग आदमी कहाँ जाए? उसके पीछे 50 परिवार हैं। ये मेरी साथ है, मेरी महिलाएं खड़ी हुई हैं सारी। ये कहाँ जाएंगी? इनका परिवार कहाँ जाएगा? इनकी दवाई, स्कूल की फीस, सब बच्चों की शादियाँ, मकान का किराया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि न्याय तो कोर्ट से मिलेगा ना। अब आप सड़क पे घूम रहे हो, न्याय तो कोर्ट से। तो किस कोर्ट के पास हम जाएं? किसके पास? वकील, एमसीडी का वकील कहता है ये नॉन स्कोटिंग जोन है। हम उनसे कहते हैं दिखाओ नॉन स्कोटिंग जोन है, वो सुन के राजी नहीं होता। जो बाद में बना वो सब खत्म हो चुका है। ये 2014 का एक्ट है, ये राजपत्र है, पास हुआ है। इसमें आप देख सकते हो, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, जो भी करेगी टीवीसी करेगी, कोई और नहीं कर सकता। जो एमसीडी है वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकती। आप लोगों की पूरी दिल्ली में टीम बनी हो ना टीवीसी के, तो टीवीसी हम लड़ रहे हैं उसके हिसाब से। वो मान को राजी नहीं है, वो अपनी चीज हमारे पर थोपते हैं, जबरदस्ती थोपते हैं। हमारे कोई मानने को राजी नहीं होते, वो अपनी चलाते हैं। ये थे तमाम रेडी पटरी वाले जो लोग परेशान हैं और काफ़ी दुखी हैं, क्योंकि इनकी जो दुकानें थे, रोज़गार तो ख़त्म कर दिया गया। लेकिन अब जाएंगे क्या? 9 महीने से इनका कोई रोज़गार नहीं है, दुकान नहीं है, परेशान तो है। जब 9 महीने बाद इलेक्शन भी आने वाला है और इन्हीं के पास वोट भी मांगी जाएगी, लेकिन तब ये क्या अमन बनाते हैं, या मुसलमानों के खिलाफ होके वोट देते हैं, या मंदिर को बचाने के लिए वोट देते हैं, ये तब इनको सोचना होता है। लेकिन अभी ये फिलहाल तो जो परेशानी है, उनका परेशानी का समाधान तो सरकार को करना चाहिए। लेकिन वोट देने के बाद तो जब हिंदू मुस्लिम को सोच के जब वोट देते ना, तो वो लोगों को इनकी तरह भुगतना पड़ता है। तो देश को बचाने के लिए सरकार को भी अपनी सोचना होगा कि ये देश के नागरिक है, इनका वोट का भी अधिकार है, और इनको रोज़गार करने दिया जाए। क्योंकि इनकी टीवीसी की मीटिंग भी हुई है, बाकायदा इलेक्शन भी हुआ है, और सब कुछ कानून के तौर पर कोर्ट ने भी इनको ऑर्डर किया हुआ, तो सरकार को उनकी बातें सुननी जरूर चाहिए। तो मैं विजय कुमार पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। कोई काम नहीं है।